हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आपको बता दें कि इस वक्त आईसीएमआर के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर निर्मल गांगुली हमारे साथ नमस्ते भारत पे लाइव जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत तरह के सवाल हैं, पूरी फेहरिस्त हमने तैयार कर रखी है, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है वो ये कि कोरोना की दवाई कब बनेगी। एक्चुअली कोरोना की दवाई एक बड़ी अभी सक्सेसफुल हुई है। आपको पता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का जो कॉम्बिनेशन है वो जिंक के साथ या जिंक के अलावा अभी इटली में 3-4 ट्रायल्स हुए हैं जो कि बहुत अच्छे ट्रायल्स हैं और उनका रिज़ल्ट आ गया है। उसके रिज़ल्ट में ये है कि अगर इसको शुरू में दिया जाए तो करीब 92% लोगों में 5 से 7 दिन में वायरस जो है वो गायब हो जाता है। इन्होंने कल्चर भी किए हैं और आरटीपीसीआर भी किया है, दोनों से ये साबित किया है। अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब कोरोना से कोई आदमी पीड़ित होता है तो ये वायरस कभी कभी 20 दिन रहता है, कभी कभी 37 दिन रहता है। तो भारत सरकार ने ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का ट्रीटमेंट अप्रूव किया है इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो मेरे ख्याल से इसमें लोगों को फ़ायदा होगा। सिर्फ 4.2% लोग थे उस ट्रायल में जो कि सीवियर उसमें गए वेंटिलेटर्स में। तो ये अगर शुरू में ही दिया जाए, जितनी अर्ली हो सके दिया जाए, उसका फ़ायदा होता है। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि कभी कभी जो हार्ट डिजीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें एरिथमिया होता है और उनमें मरने का डर होता है। जो हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं उनमें तो कभी कभी प्रॉब्लम होती है, या जिनमें आँख के मरीज़ होते हैं जिनमें रेटिना की बीमारी होती है। लेकिन इस ट्रायल में जो डोजेज यूज़ हुई हैं उसमें कोई ऐसी सीवियर मैनिफेस्टेशन नहीं हुई है। दूसरी एक दवाई आई है जिसको रेमडेसिविर कहते हैं, इसके भी ट्रायल चल रहे हैं, बट एक न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन में आया हुआ है कि 52% लोगों को जो रेमडेसिविर ले रहे थे उनको फ़ायदा होता है। तो इस तरह से कई दवाइयाँ अभी चल रही हैं। जैसे कुछ एक और दवाई है जो कि उसमें यूज़ होती है आइवरमेक्टिन, जो हमारे फाइलेरिया प्रोग्राम में यूज़ होती है। इसका अभी कोई बड़े ट्रायल का वो नहीं आया, लेकिन टेस्ट ट्यूब में देखा गया है कि आइवरमेक्टिन जो कि हमारे यहाँ पर एक्सीलेटेड फाइलेरिया निदान के लिए मासेस को दिया जा रहा था, वो भी इसमें काम करती है। जी, तो डॉक्टर निर्मल, कुल मिला के 2 दवाइयाँ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और रेमडेसिविर जो आप बता रहे हैं कि ये दवाइयाँ ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी जो मामले भारत में सामने आ रहे हैं, कभी कभार ऐसा देखकर लगता है कि हम लोग स्टेज 3 में चले गए हैं, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड कई इलाकों में देखा जा रहा है। अब ये बीमारी जो है फर्स्ट इन्फेक्टेड से लेकर उसके परिवार और मोहल्ले तक फैलना शुरू हो गई है। आपको लग रहा है कि हम स्टेज 3 में पहुंच चुके हैं, या ये बहुत ही लोकलाइज्ड है संक्रमण अभी कुछ इलाकों में? एक्चुअली अगर आप देखें तो अभी एक कैलिफोर्निया से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है। उसमें 1000 लोग अगर इन्फेक्टेड हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, 80,000 लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड पाए गए हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट में। तो ये इसका डायमेंशन है। इंडिया में कई समय पर कई लोगों को बहुत माइल्ड वो होता है, जो कि एक ज़ुकाम जैसा सिम्टम होता है, उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनको आगे बढ़ना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। और इसलिए अगर आप देखो, एक आदमी जो बीमार होता है उसके चारों तरफ ढेर सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं। ये जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं, यह प्रूव हो गया है कि ये वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक और कहते हैं कि जैसे एक तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, एक प्री सिम्प्टोमेटिक कैटेगरी के भी लोग होते हैं जो अभी जिनमें सिम्टम नहीं आया है, लेकिन 3-4 दिन पहले से बहुत वायरस को बिखेरते हैं अपने चारों तरफ। इसलिए हमें ग्रेजुअली हमको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट
बढ़ाना पड़ेगा, जैसे जी। कोरिया में किया है जिन्होंने, जैसे ताइवान में किया है, सिंगापुर में किया है, जर्मनी में किया है। करीब करीब इन लोगों ने पूरे देश ही में सारे लोगों की टेस्ट की है। जी, वो चलिए, हम आप स्थिति टेस्ट की में बात नहीं कर है रहे हैं। अभी। कोई सर, कारण अगर है आपने कि टेस्ट की बात की तो इसी को लेकर मेरा अगला सवाल है, और सवाल ये कि फिर आप भविष्य में भारत को किस स्टेज में देखते हैं, किस तस्वीर में देखते हैं? क्योंकि अगर हम टेस्ट की बात करें तो हम तो बहुत ही पीछे हैं, 4.5 लाख टेस्ट भी हम ऑल ओवर इंडिया नहीं कर पाए हैं। तो क्या भविष्य आप देखते हैं? और भारत में टेस्टिंग को लेकर जो कम टेस्ट हो रहे हैं उसकी जो रफ्तार है, इस पर आपको क्या लगता है, पर्याप्त है? एक्चुअली भारत को इसमें ब्लेम नहीं किया जा सकता। जो मेन टूल है टेस्टिंग का वो है कि जो सीरोलॉजिक टेस्ट है। सो सीरोलॉजिक टेस्ट जो है वो दो समय पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक समय पर जब महामारी की शुरुआत होती है, एक समय पर जब महामारी नीचे की तरफ जाता है। जब महामारी जोर पकड़ता है, जब तूल में है, उस वक़्त टेस्टिंग इतना कामयाब नहीं होता, क्योंकि उस वक़्त आप ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को मैनेज करके ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ पर अब भारत सरकार ने टेस्ट इंपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। अब सारे पास, हमारे जैसे आसपास दिल्ली वगैरह में सीरोलॉजिक किट्स आ गए हुए हैं। सीरोलॉजिक किट्स में प्रोडक्शन में दुनिया भर में बड़ी कमी है। सारे देश एक ही चीज़ को खरीदने की कोशिश करते हैं, बट भारत सरकार के पास अब काफ़ी, मैं भारत सरकार के तरफ से कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, लेकिन जो मेरे पास खबर है कि वो काफ़ी तादाद में इसको इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी सप्लाई आ भी चुकी है। जी सर, जब WHO को आप सुनेंगे तो वो कहते हैं कि टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अभी हमारे पास क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है तो टेस्ट करके ही हम इस बारे में पता लगा सकते हैं कितने लोग संक्रमित हैं और उनका इलाज किया जाए। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो क्या हम दुनिया से पीछे हैं व्हेन इट कम्स टू टेस्टिंग? अभी हम ये इस वक्त जो है हमको देखना पड़ेगा कि हमको धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमको जब हम एकदम से हम उस कदम में नहीं जा सकते। भारत में अगर आप देखो तो एपिडेमियोलॉजी डिजीज़ की थोड़ी सी दूसरी है। यहाँ पर इतने केसेस नहीं हो रहे हैं, माइल्डर केसेस हो रहे हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ केस हैं और जो मृतक की संख्या है वो कम है। कई रीज़न लोगों ने बतलाया हुआ है कि भारत में शायद मलेरिया काफ़ी होता है इसलिए होता है, या भारत में BCG वैक्सीनेशन होता है इसलिए होता है, या भारत में लो लेवल इन्फेक्शंस काफ़ी दिनों से होते रहे हैं इसलिए होता है। इसलिए डॉक्टर निर्मल, मेरा एक सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन का फायदा मिला है भारत को, और कोरोना लैब से निकली जो आफत है वो इंसानों में फैला संक्रमण है, उसको लॉकडाउन रोक पाया है? अगर आप सच देखें तो लॉकडाउन में दुनिया भर से आंकड़े हैं। हर जगह पर करीब 60% की जगह 40% से 60% घटा है। अगर ये नहीं होता तो इस वक्त इस महामारी का बड़ा भयंकर रूप होता। तो लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन बिल्कुल सही है और इसका पालन पूरा करना चाहिए सबको। डॉक्टर गांगुली, एक सवाल बहुत संक्षिप्त में, केवल 20 सेकंड मेरे पास हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अमेरिका से चली कि ये जो कोरोना है दरअसल लैब में बनाया गया है चीन द्वारा। क्या आपको सच में लगता है कि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में सच्चाई है, या फिर ये एक संक्रमण है जो कि बाकी वायरस की तरह फैला? एक्चुअली कोरोना वायरस में रिसर्च सारे लोग कर रहे थे, क्योंकि 4 कोरोना वायरस जो हैं वो हम लोगों को अटैक कर चुका है। एक 2003 में, एक हमको मर्स कोरोना वायरस, एक कोरोना वायरस जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ करता है, और चौथा ये वाला है। तो लोग रिसर्च तो कर रहे थे कोरोना वायरस में, चीन में भी रिसर्च हो रहा था, लेकिन ये कोई बता नहीं सकता कि ये लेबोरेटरी से एस्केप हुआ है या कोई नया वायरस है। तो ये जो हमें जो जहाँ तक ख्याल है कि जो बैट्स हैं
बैट्स में ये जब देखा गया है कि ये बैट के 2 वायरसेस हैं, इंडिया में भी बैट्स में पाया गया है कि उससे ये बहुत क्लोजली मिलता जुलता है। तो इसलिए हमको अभी चाइना को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये हम हो सकता है कि ये नया वायरस है।